हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि किस पर है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर है। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एसएफडी और बीएमडी खींचिए चिन्ह परिपाटी को लिखते हुए। कि इसमें हमें चिन्ह परिपाटी भी लिखना है कि जब हम लोग एसएफडी बीएमडी निकाल रहे हैं तो हम लोग जो चिन्ह यूज कर रहे हैं, कब हम लोग पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, कब निगेटिव यूज कर रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या क्लॉकवाइज निगेटिव यूज कर रहे हैं, या फिर राइट साइड से इसको कर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड से इसको कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें जाननी होती है। और हम आपको, जैसे कि आपके सामने एक बीम दी गई है, जो बीम आपकी कैसी है, ये आपकी बीम है कैंटिलीवर बीम है। कैसी है ये आपकी बीम? आपके सामने जो बीम दी गई है ये आपकी बीम कैंटिलीवर बीम, जिस पर क्या है, जिस पर आपका जो आधार ए है, मतलब ये कैंटिलीवर बीम है, जहां से ये लटकी हुई है, इस आधार ए से आपका जो 1 मीटर की दूरी पर एक 2 किलो न्यूटन का अपवर्ड से ऊपर से नीचे की ओर एक फोर्स लगा हुआ है। और उसके बाद बिंदु डी से बिंदु डी तक, बिंदु डी से बिंदु ई तक आपका एक यूडियल लगा हुआ है, जिसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3 किलो न्यूटन पर मीटर। क्या लिखा गया? 3 किलो न्यूटन पर मीटर लिखा गया। उसके बाद यूडीएल की आपका जो मात्रक होता है वो यही होता है, किलो न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर एमएम होता है। इसके बाद आपका लास्ट में ये क्या, 2 किलो न्यूटन का आपका जो पॉइंट बी है, बी पर एक आपका ऊपर से नीचे की तरफ एक आपका पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, जिसे क्या बोला जाता है, संकेंद्री फोर्स बोला जाता है, भार बोला जाता है। ठीक, आपके सामने बीम है, बोला है इसके लिए हमें एसएफडी और बीएमडी क्या करिए, खींचिए। और किसके साथ साथ खींचिए, और चिन्ह परिपाटी को लिखते हुए हमें चिन्ह परिपाटी भी निकला। सबसे पहले मैं बता दूं कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग निकालते कैसे हैं। जैसे कि आपके सामने एक कोई बीम दी गई है और इस स्थिति में इस पर आपको मान लीजिए 1 न्यूटन, इस पर अगर हमें यहाँ पर शियर फोर्स निकालना है तो या तो एक काम करिए कि इस जो इधर वाले फोर्स होते हैं इनकी गणना कर लीजिए, या फिर इधर वाले जो फोर्स होते हैं, मतलब ये इसके इस साइड वाले फोर्स या फिर इस साइड वाले फोर्स जितने लग रहे हैं उनकी गणना कर लीजिए। कैसे गणना करेंगे, चिन्ह क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि जब हम लोग आपका राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से जब हम लोग गणना करेंगे, यहाँ पर मैं आपको राइट साइड से गणना करना सिखाऊंगा कि मतलब कि बिंदु बी से बी ई डी सी से गणना करते हुए हम लोग आएंगे। जब हम लोग राइट साइड से गणना करते हैं तो उस स्थिति में जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो निगेटिव लेते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ये किसके लिए है? ये शियर फोर्स डायग्राम के लिए, एसएफडी के लिए। और जब हम लोग बीएमडी लेंगे, ये राइट साइड से, किधर से है, राइट साइड के लिए है, फ्रॉम राइट साइड। ये तो मैं आपको बस बता रहा हूं। अभी जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में तब जानेंगे। ये मैं थोड़ा सा, आई थिंक आप लोग जब पढ़ चुके होंगे, ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, तभी आप इस न्यूमेरिकल को लगाने आए। जब न्यूमेरिकल को लगाने आए तो वो सारी चीजें जानते होंगे। मैं इनको बस रिकॉल करा रहा हूं कि ये कैसे आते हैं। अब क्या होगा, अब इनका अगर हमें यहीं पर बेंडिंग मोमेंट लग रहे हो तो इस स्थिति में जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है, तो उस स्थिति में इसके इधर जितने भी लोड लग रहे होते हैं या फिर बेंडिंग मोमेंट लग रहे होते हैं, उनका क्या करते हैं, उनको जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? जैसे कि जब हम लोग राइट साइड से आएंगे, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए, राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड। तो इस स्थिति में जब हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम लोग निगेटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आई थिंक इतनी चीजें आप सभी लोगों को इतने ध्यान में आ गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज करके अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आपका शियर फोर्स डायग्राम बनाया जाता है एसएफडी के लिए, एसएफ के लिए, शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन की जाती है। वो कैलकुलेशन बिंदुओं पर की जाती है, जैसे बी ई डी और सी, इन सब पर भी की जाएगी और इनके बीच में भी की जाएगी। जैसे कि बी से
ई के बीच में और ई से डी के बीच में, डी से सी के बीच में, सी से ए के बीच में। जब हम लोग राइट साइड से करेंगे तब ऐसा होगा। जिस स्थिति में हम लोग अगर लेफ्ट साइड से करना चाहेंगे, राइट साइड से, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, पहले ए पर निकालेंगे, फिर ए से सी के बीच में निकालेंगे, ए से सी के बीच में, फिर सी पर निकालेंगे, फिर डी पर निकालेंगे, इनके बीच में भी निकालते हुए जाएंगे। लेकिन जब कभी भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग ये चीज ध्यान रखते हैं कि हम जो आपका बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं वो बस पॉइंट पर निकालते हैं, बस बिंदुओं पर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर बी के लिए निकालेंगे, ई के लिए निकालेंगे, डी के लिए निकालेंगे, सी के लिए निकालेंगे और ए के लिए निकालेंगे। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। बस मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया हूं। अब मैं आपको एक एक करके कैलकुलेशन करके इसमें बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे जब ये हमारी कैंटिलीवर बीम है तो उस स्थिति में ये आपका ये यहाँ से एक सिरा इसका फिक्स्ड होता है। जब ये सिरा फिक्स्ड है तो इस स्थिति में जो यहाँ पर एक नीचे की तरफ से एक सपोर्ट लगा होगा जिसे हम आर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आर ए। इस स्थिति में हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पर जो आर ए की रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। जैसे कि ये बोलता है कि जो आपका एक्स डायरेक्शन में जितने बल लग रहे हैं उनको बीजगणितीय योग के अनुसार जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, उसको हम 0 कर देंगे। दूसरी बात, जो सिग्मा एफ वाई बोलता है, सिग्मा एफ वाई बोलता है कि जो हमारे वाई डायरेक्शन में जो हमारे फोर्स लग रहे हैं, क्या जो हमारे वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं उनको जोड़ने के बाद हमारा 0 आना चाहिए। इसमें क्या हमें इसमें चिन्ह लेना पड़ता है, या तो फिर कह दीजिए कि वाई डायरेक्शन में जो नीचे से फोर्स लग रहे हैं उनके बराबर में जो ऊपर से फोर्स लग रहे हैं उनके बराबर होते हैं। मतलब नीचे से लगने वाले फोर्स के बराबर ऊपर से लगने वाले फोर्स के बराबर होते हैं। यही हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है और एक मोमेंट की कंडीशन होती है। आई थिंक यहाँ पर हमें जो यूज करना है, जैसे कि एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो इस स्थिति में जो हमारा वाई डायरेक्शन, जैसे कि आर ए नीचे से कार्य कर रहा है और यहाँ पर 2 किलो न्यूटन नीचे कार्य कर रहा है, यहाँ पर एक यूडीएल लगा हुआ है, ये भी नीचे कार्य कर रहा है, यहाँ पर भी एक पॉइंट लोड नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमें जो जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पहले रिएक्शन के लिए। रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि नीचे से लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू ऊपर से लगने वाले फोर्स। वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगेंगे यानी कि नीचे से लगने वाला फोर्स ऊपर से लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो इस स्थिति में जो हमारा आर ए है, आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर से 2 किलो न्यूटन लग रहा है। अब इसको जो ये आपका यूडीएल है, अगर यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो हमारा यूडीएल की जितनी दूरी पर आपका यूडीएल लगता होता है और जो हमारा यूडीएल यहाँ पर दिया होता है उससे उस दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस स्थिति में जो हमारा पॉइंट लोड कार्य करता है वो पूरे यूडीएल के बीच में कार्य करता है। तो यहाँ पर हमें दूरी से कुछ लेना देना नहीं है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 into 3 कर देंगे, प्लस 2 into 3 प्लस यहां पर भी 2 किलो न्यूटन का नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ये किस में है, सब किलो न्यूटन में है। ये कितने आ जाएंगे, टोटल 10 आ जाएगा। अब क्या हमें एक रिएक्शन मिल गई। जब हमें रिएक्शन मिल जाती है तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, एसएफडी के लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा कैलकुलेशन फॉर एसएफडी। अब एसएफडी में हमें याद करना है कि जो हम नीचे से जाएंगे, जब हम
नीचे से जाएंगे तो इसको निगेटिव लेंगे, और अगर हम लोग ऊपर से आएंगे तो इसको पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे, जब फोर्स नीचे से लग रहा होगा तो स्थिति में निगेटिव होगा, जब फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा तो स्थिति में हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और किधर से, राइट साइड से। किधर से, जब हम लोग कैलकुलेशन राइट साइड से करेंगे तो उस स्थिति में फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। अब हमारे पास जगह नहीं है जिस वजह से हमें थोड़ा इतना यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर राइट साइड के लिए जो मैंने चिन्ह परिपाटी लिखा है, राइट साइड के लिए लिखा है, तो मैं देखूंगा क्या कि राइट साइड जो बी है, बी के राइट साइड में कोई फोर्स लग रहा है या फिर शियर फोर्स लग रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग लिखेंगे एसएफ, एसएफ टिल पॉइंट, यहाँ पर टिल पॉइंट ना लिख करके टिल बी लिख दे रहे हैं, एसएफ टिल बी। क्या बी के पहले कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो स्थिति में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर टिल बी ना लिख करके अच्छा थोड़ा सा उटपटांग की तरफ लग रहा है, इस वजह से हम लोग क्या लिख दे, एसएफ टिल पॉइंट आपका बी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, बी बिंदु पर निकालते हैं, एसएफ एट पॉइंट बी पर, क्या एसएफ एट पॉइंट बी पर। जब बी पर आएंगे तो बी पर कितना, नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस स्थिति में हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है तो हमारा 2 किलोमीटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे, अब बी से ई के बीच में देखेंगे, क्या बी के ई के बीच में, अगर हम लोग ई बिंदु पर, बिंदु ई पर अगर शियर फोर्स याद करेंगे, तो मैं यही तो बताया था कि हम लोग जब कभी भी शियर फोर्स याद करते हैं तो या तो उसकी राइट साइड वाले सभी राइट साइड वाले जितने भी शियर फोर्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, या फिर जो उसके लेफ्ट साइड वाले शियर फोर्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ कैलकुलेशन राइट साइड से कर रहे हैं, और राइट साइड के लिए यहाँ पर हमने साइन कन्वेंशन भी लिखा हुआ है। तो हम राइट साइड से करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे एसएफ टिल पॉइंट ई। जब टिल पॉइंट हम ई के लिए करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ई पे तो कोई फोर्स, ई के यहां से यहां के बीच में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वो कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन ही हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन ही हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ई पर निकालेंगे तो लिखेंगे एसएफ एट पॉइंट ई। अब एक पॉइंट ई पर भी देख रहे हैं हम कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, 2 किलो न्यूटन। लेकिन यहां पर आते ही हमें एक चीज महसूस हो रही है, ई पर देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, ई से डी के बीच में देखेंगे, ई से डी के बीच में तो मैं लिखूंगा एसएफ टिल पॉइंट डी पर हमें ज्ञात करना है। तो टिल पॉइंट डी मतलब यहां तक, टिल पॉइंट डी तक लग रहा है, तो स्टीम ऊपर से हमें एक यूडीएल लग रहा है, यूडीएल लगा है, यूडीएल को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस जो आपका इसके पहले भी तो एक लग रहा है, इसके पहले आपका कितना लग रहा था, 2 किलो न्यूटन इधर का था, तो ये भी तो हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन आ गया, ये कितना हो जाएगा आपका 8 किलो न्यूटन हो जाएगा। ये हमने क्यों किया, मैं बताया था कि जब हम लोग शियर फोर्स किसी भी पॉइंट पर निकालते हैं तो या तो उसके राइट साइड में जितने फोर्स लग रहे होते हैं उनको जोड़ते घटाते हैं, या फिर जो लेफ्ट साइड में लग रहे हैं उनको जोड़ते घटाते किसके हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। जब हम लोग राइट साइड से करते हैं तो राइट साइड से जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं फोर्स उनको पॉजिटिव लेते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर लग रहे हैं फोर्स उनको निगेटिव लेते हैं। अब हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया, पॉजिटिव यहां से यहां तक पॉजिटिव लेने का कारण यही है कि जो आपका फोर्स आपके लग रहे हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम लोग एसएफ टिल पॉइंट डी तक देख लिए,
यहाँ पर आपका टिल पॉइंट डी तक। अब हम लोग एसएफ एट पॉइंट डी पर देखेंगे, एट पॉइंट डी। अब डी पर क्या करेगा, अब क्या यहां से यहां के बीच जो 8 किलो न्यूटन के अलावा और कोई भी लग रहा है, इस पर कोई लोड लग रहा है? यहां तक तो हमने कैलकुलेशन कर ली, इसके पहले तक क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यहां तक जितना आ जाएगा वही यहां पर भी हो जाएगा, तो 8 किलो न्यूटन यहां पर भी हो गया। अब दूसरी चीज हम क्या करेंगे, अब दूसरी चीज हमारे लिए आ गई, अब हम लोग अब डी से सी के बीच में करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एस एफ टिल पॉइंट सी। अब यहां से यहां के बीच में जो सी तक, यहां तक पूरे सी पर जो लग रहा नहीं, सी के पहले तक, तो सी के पहले तक क्या हो जाएगा हमारा 8 ही किलो न्यूटन तो लगना। क्या यहां से यहां तक में कोई बदलाव आ गया? यहां पर बीच में कोई फोर्स काम करने लगा? नहीं काम करने लगा। तो सिस्टम में जो हमारा 8 किलो न्यूटन था वही रहेगा। अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि यहां पर सी पर हमने सी के पहले तक निकाल लिया, अब हम सी पे निकालेंगे। अब हम लोग सी पर निकालेंगे एस एफ एट पॉइंट सी, एस एफ एट पॉइंट सी। अब जब हम लोग यहां पर सी पर निकालेंगे, सी पर देखेंगे कि उसके पहले कितना लग रहा है, पहले उसके पहले सी के पहले तो 8 किलो न्यूटन लग रहा था, तो इसको लिख देंगे। अब जो सी पर लग रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ 2 किलो न्यूटन लग रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां पर हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो +2 कर दिया मैंने, 2 किलो न्यूटन आ गया। अब क्या करें, 8 आ गया, मान लीजिए आपका 10 किलो न्यूटन आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सी से ए के बीच में लेंगे, क्या सी से ए के बीच में लेंगे। जब हम लोग सी से ए के बीच में लेंगे तो ऐसा टिल पॉइंट ए के पहले क्या यहां से यहां तक मिलाकर इसके और इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है? यहां तक तो हमने गणना कर ली है, क्या यहां से यहां तक इसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10 किलो न्यूटन, जो इसके पहले तक लग रहा था वही। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ए पर निकाल लेंगे एस एफ एट पॉइंट ए। अब जब हमें ए पर निकालना होगा तो ये पर हम देखेंगे क्या यहां से यहां तक कोई फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे हाँ, इसके पहले जितना लग रहा था उसको लिख लेंगे 10 किलो न्यूटन। अब क्या यहां से यहां तक कोई फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे हाँ, इस बार कहां से कहां तक लग रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। रिएक्शन आपकी आर ए है, क्या आपकी रिएक्शन आर ए है, तो आर ए हो जाएगी। यहां पर आर ए हम लोग लिख देंगे। आर ए हमारा क्या है, 10 माइनस आर ए हमने यहाँ पर निकाला था, आर ए हमारा क्या है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन है, तो 10 से 10 चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0 किलो न्यूटन। अब हमने एस एफ डी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया। अब कैलकुलेशन कर लिए, अब हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू आ रही है। अब हम जब कभी भी एस एफ डी के लिए हम डायग्राम बनाने जाते हैं तो सिस्टम में हमें एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारा डायग्राम है वो कैसा बन रहा है, क्या हमारा डायग्राम कैसा बन रहा है। अगर यहाँ पर वैल्यू हमें पॉजिटिव की दी गई होगी तो उस स्थिति में हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे वो ऊपर की तरफ बनाएंगे। ये एक एक यहाँ पर जो एक एक वैल्यू होती है ना, उस पर डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पर कितना है। जैसे यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, अगर यहीं पर 2 नेगेटिव आ जाता तो डायग्राम यहाँ से कुछ ऐसे आ जाता। कैसे आता अभी मैं बताऊंगा। अब क्या होगा, अब यहां पर देखेंगे एक एक करके हम डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि एसेट टिल पॉइंट बी, बी के पहले हमारा कितना है 0 है। फिर क्या हो रहा है, अब बोल रहा है कि एसएफ एट पॉइंट बी, बी पर हमारा 2 किलो न्यूटन। तो मैं बताया कि ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। ये हम एसएफडी के लिए एसएफडी बना रहे हैं। तो जब हम लोग ये कह रहा है कि बी पर जाएंगे 2 किलो न्यूटन, यानी कि हम लोग बी पर आए यहां पर 2 किलो न्यूटन। अब आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि एस एफ टिल पॉइंट ई, जो आपका यहां पर ई है, ई पॉइंट तक आपका कितना है, ई पॉइंट तक बोला है 2 किलो न्यूटन है। तो हम इसको यहां पर ऐसे ले आएंगे,
अब ऐसे हमने सीधा क्यों लाया, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो पॉइंट लोड लग रहा था। जब पॉइंट लोड लगता है तो उस स्थिति में हमारा लाइन, यानी फिर जब हम लोग याद कराने के लिए बोलते हैं तो वहां पर हम लोग आयताकार बोल देते हैं कि यहाँ पर आयताकार बनेगा। तो यहां से यहां तक देख रहे हैं हमारा आयताकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, अब आगे बोल रहा है कि एस एफ एट पॉइंट ई, जो ई है उस पर भी 2 किलो न्यूटन है, तो एस एफ ये ई पॉइंट पर भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलो न्यूटन। उसके ऊपर क्या है, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है एस एफ टिल पॉइंट डी। अब क्या बोला है, जो डी पॉइंट है वहां पर हमारा कितना है, 8 किलो न्यूटन। अब मैं कहूंगा कि हमारा 8 किलो न्यूटन कुछ यहां पर ले लीजिए। अब जब हम इसको यहां से मिला देंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डिग्री कर्व होता है, ये हमें याद रखना होता है। जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे कि अगर एसएफडी बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है, एसएफडी बनाते वक्त क्या, अगर हमारी अगर हमारे बीम पर अगर पॉइंट लोड लग रहा होगा तो उस स्थिति में जो हमारा कर्व बनेगा वो एक तरह से रेखा बनती है, लाइन बनती है। उसके बाद अगर हमारा अगर हमारा वहां पर यूडीएल लग रहा हो, क्या यूडीएल अगर लग रहा हो तो वहां के लिए हमारी 1 डिग्री लाइन बनती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। अगर यहाँ पर हमारा यूवीएल लग रहा होता तो यहाँ पर हमारा 2 डिग्री पैराबोला बनता। क्या बनता, 2 डिग्री पैराबोला बनता। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसको यहाँ से यहाँ तक लाइन हो गई। अब यहाँ पर क्यों हमने 1 डिग्री कर्व क्यों बना दिया, यानी कि त्रिभुजाकार हमने इसका क्यों बना दिया, बनाने का मतलब है क्योंकि यहाँ पर यूडीएल यहाँ से यहाँ तक कार्य कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना होता है पहले से। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब आगे पॉइंट डी तक हमने आ गए। पॉइंट डी पर हमने क्या बोला है, एसएफ एट पॉइंट डी पर 8 किलो न्यूटन, जो हमारे पॉइंट डी है यहाँ पर 8 किलो न्यूटन बोल दिया है। आगे बोला है एसएफ टिल पॉइंट, क्या बोला है, एसएफ टिल पॉइंट सी, जो सी पॉइंट तक आपको क्या बोला है, एसएफ टिल पॉइंट सी 8 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ से यहाँ तक हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट लोड लग रहा है तो इस स्थिति में हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा ये आयताकार होगा। तो आयताकार हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 8 किलो न्यूटन था, यहाँ पर भी हमारा 8 किलो न्यूटन आएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 8 किलो न्यूटन है। अब उसके बाद क्या होगा, अब आगे बोल रहा है कि एसएफ टिल पॉइंट सी, टिल पॉइंट सी तक हमारा कितना है, आपका 8 किलो न्यूटन है। आगे बोला है एसएफ 8 पॉइंट सी, अब बिंदु सी पर ही बोल रहा है, क्या बोला, बिंदु सी पर 10 किलो न्यूटन। जब 10 किलो न्यूटन तो और ऊपर जाएंगे, दो और ऊपर जाएंगे, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर क्या हमारा 10 किलो न्यूटन हो गया, 10 किलो न्यूटन हो गया। आगे क्या बोला, आगे एस एफ टिल पॉइंट ए, अब टिल पॉइंट ए पर क्या बोला, 8 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन बोल रहा है। अब यहाँ पर ये क्या बोला, यहाँ पर भी हमारा 10 किलो न्यूटन बोल रहा है, तो 10 किलो न्यूटन हम यहाँ पर लिख दिए। अब आगे क्या बोला अंत में, एस एफ एट पॉइंट ए, जब हम लोग पॉइंट ए पर आएंगे तो बोल रहा है कि हमारा जीरो हो जा रहा है, तो जीरो हो जा रहा है तो इसको हम लाइन की फॉर्म में नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एस एफ डी बन गया। एस एफ डी हमारा बना। अब एक चीज हो हम और देखेंगे, ये जो हमारा एस एफ डी है वो हमारा पॉजिटिव, एस एफ डी जो हमारा, जो आपका डायग्राम बना है ये पॉजिटिव बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो आपका बीएमडी है, बेंडिंग मोमेंट के लिए, अब हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमारा क्या होगा, अब अब हमने यहाँ पर शियर फोर्स के लिए कैलकुलेशन कर ली है, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए कैलकुलेशन, हमारे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है जिस वजह से हल्का सा दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब जैसे कि मैं बताया था जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है कि जो बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं केवल उन्हीं पॉइंट पर ही निकालते हैं, जो हमारे पॉइंट होते हैं उस पॉइंट पर ही निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बी पर निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, लिखेंगे bm एट पॉइंट बी।
अब नहीं, सबसे पहले हमें इसमें एक चीज और, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये चिन्ह बताए थे, उसके लिए भी हमें चिन्ह भी यहाँ पर बताना होगा कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, जैसा कि हम राइट साइड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेशन फॉर बीएम बेंडिंग मोमेंट। तो इस स्थिति में मैं लिखूंगा कि क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो हम लोग निगेटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और एक चीज और यहाँ पर लिखनी होगी, किधर से, राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड। जब हम लोग राइट साइड से आएंगे, जब हम लोग कैलकुलेशन राइट साइड से करेंगे तो स्थिति में क्या होगा कि जब हमारा बेंडिंग मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा होगा, यानी कि इस प्रकार कुछ लग रहा होगा, तो वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। और जब हमारा बेंडिंग मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होगा तो उस स्थिति में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था, बेंडिंग मोमेंट कब निकालते हैं, बेंडिंग मोमेंट हम लोग पॉइंटों पर निकालते हैं, जैसे बी पर, ई पर, डी पर, सी पर निकालेंगे। और यहाँ पर एसएफडी शियर फोर्स के कहां पर निकाले थे, बी पर निकाले थे, और बी और ई के बीच में निकाले थे, ई पर निकाले थे, ई और डी के बीच में निकाले थे, फिर डी पर निकाले थे, डी और सी के बीच में। तो ऐसा हमें इसमें नहीं करना होगा, इसमें हमें पॉइंट पर ही निकालना होगा। और एक चीज और ध्यान रखनी होगी, जो हमारा कैलकुलेशन करते वक्त हमें कुछ चीजें जैसे ध्यान में रखनी होगी, जो पॉइंट हमारे होते हैं, इन पॉइंटों पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा वो आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा। क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो आएगा। जैसे कि ए पर भी जीरो आएगा और बी पर भी जीरो आएगा। अभी मैं जब कर लूंगा तब आप देख लीजिए कि जीरो आता है या फिर नहीं आता। तो अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर देखेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बीएम एट पॉइंट बी। बी पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो आपको ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो यानी कि ये आपका कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। अगर यहां से ये इसको अगर हम लोग यहाँ पर अगर ऐसा हो तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस बिंदु पर पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से लग रहा है तो ऊपर से लग रहा है, तो इस स्थिति में हम ले लेते हैं 2 इंटू, अब डिस्टेंस भी तो हमें चाहिए, ये फोर्स इसी पॉइंट पर लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आगे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। आपका पॉइंट ई है ना, आगे जब बेंडिंग मोमेंट पी पर ई पर बोलेगा तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो आपका बेंडिंग, इसके पहले जितने भी बेंडिंग मोमेंट आएंगे उसको निकालते हुए और जोड़ते हुए आएंगे। तो हम देखेंगे कि जो आपका फोर्स लग रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि जो आपका यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट वर्क करेगा, बेंडिंग मोमेंट आपका वर्क करेगा यहां से यहां तक। अगर यहाँ पर इसको रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ रहा है नहीं, क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज आएगा तो मैंने यहाँ राइट साइड से निकालते हुए क्लॉकवाइज के लिए बोला है कि हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा -2 इंटू, अब यहां से यहां तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, हमारी डिस्टेंस 3 है, तो यहां से हम कर देंगे। और क्या ई पर कोई फोर्स कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, -6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर। किलो न्यूटन क्यों आ रहा है, किलो न्यूटन हमारा ऊपर फोर्स लग रहा है और मीटर यहां से यहां तक डिस्टेंस है, तो अब क्या हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया -6 किलो न्यूटन और इंटू मीटर आ गया। अब आगे क्या करेंगे, बीएम एट पॉइंट आपका डी पर निकालेंगे। जो डी पर निकालेंगे, अब यहां से यहां तक, जो यहां से यहां पर ये फोर्स काम कर रहा है, ये वाला क्या क्लॉकवाइज जा रहा है। जब क्लॉकवाइज जाएगा तो हम लोग निगेटिव ले लेंगे 2 इंटू, अब यहां से यहां तक की दूरी देखेंगे, यहां से यहां तक की हमारी दूरी कितनी है, 3 और 2 5 हो गई। और अब देखेंगे प्लस, अब प्लस और माइनस अब देख करके काम करेंगे। जो हमारे यहाँ फोर्स कार्य कर रहा है ये आपका यूडीएल है। यूडीएल को अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे, तो पॉइंट लोड में हमारा कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 6 कितना हो जाएगा, आपका 6 न्यूटन आ जाएगा, 6 किलो न्यूटन आपका आ जाएगा। जब 6 किलो न्यूटन आ जाएगा, और ये यूडीएल कहां पर कार्य करेगा, इसके जो यूडीएल यहाँ पर जितनी दूरी में लगा है यहाँ पर बीच में, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है,
आपकी 2 मीटर है तो यहाँ पर 1 मीटर पर कार्य करेगा। जब 1 मीटर पर कार्य करेगा और ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि जब यहाँ से घूमेगा तो ये कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा। जब क्लॉकवाइज जाएगा तो हम लोग इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आपका यहाँ पर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे 6 किलो न्यूटन आएगा। 6 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, ये हम देखेंगे 10 हो गया आपका और -6 आपका -16 किलो न्यूटन आ गया। अब आगे क्या करेंगे, पॉइंट सी पर याद करेंगे, बीएम एट पॉइंट डी पर। अब पॉइंट डी के लिए मतलब यहां के लिए आ जाएगा। जब यहां के लिए निकालेंगे तो यहां से यहां तक, ये तो क्लॉकवाइज लग रहा है ऊपर से, तो 2 इंटू अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी क्या हो गई, आपकी पूरी डिस्टेंस यहाँ 6 हो गई, तो यहाँ पर 6 कर देंगे। और ये आपका यूडीएल जो कार्य कर रहा है, अब यहां से यहां तक कितनी दूरी पर, यहां से तो आधी दूरी पर, मतलब 1 मीटर पर यहां से यहां तक कार्य कर रहा था। अब यहां से कितना हो जाएगा, 1 मीटर यहाँ, 1 मीटर यहाँ, 2 मीटर हो जाएगा। 2 इंटू 6 माइनस में 2 इंटू 6 आ जाएगा। अब -12 आपका आ गया -24 किलो न्यूटन इनटू मीटर आ गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे, आगे अब हम लोग ए पॉइंट पर देखेंगे। कहां पर, ए पॉइंट पर देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पर देखेंगे, अब बेंडिंग मोमेंट आपका एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए पर अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, यहां पर देखिए, अगर हम लोग यहां पर मोमेंट का मान अगर पहले निकाले होते तो यहां पर हमारा जीरो हमारा वैसे भी आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट जो ए है, ए पर नहीं निकालते, हम लोग जानते हैं कि ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इस स्थिति में अगर हम लोग यहाँ पर मोमेंट की कैलकुलेशन अगर यहाँ पर किए होते तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिए होते। अगर हम लोग इसकी कैलकुलेशन नहीं किए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारा 0 आता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। किसका डायग्राम बनाएंगे, आपका बेंडिंग मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो स्थिति में हमने सारे को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट यहां पर होता है। यहां पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, जो हमारा बी पॉइंट है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट आपका 0 है। और हमें डायरेक्शन भी देखनी होती है कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, कौन सी डायरेक्शन में निगेटिव। अब यहां पर क्या दिया है, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। जब पॉइंट ई पर हमारा बेंडिंग मोमेंट दे दिया और पॉइंट ई पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसा दिया, -6, यानी कि ये निगेटिव है। जब निगेटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ क्या, पॉइंट ई पर दिया है ना, पॉइंट ई पर यहां पर -6 दिया है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं पॉइंट ई को। पॉइंट ई को हमारा क्या दिया है, -6 किलो न्यूटन इनटू मीटर। अब ये क्या बनेगा, यहां पर ये हमारा त्रिभुज बनेगा, यानी कि हमारा 1 डिग्री कर्व बनेगा। 1 डिग्री कर्व क्यों बन रहा है, क्योंकि जब हम लोग पॉइंट लोड लगता है तो उस स्थिति में जो 1 डिग्री कर्व बनता है, पॉइंट लोड के लिए अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट करते हैं तो उस स्थिति में 1 डिग्री कर्व बनता है। बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो वहां 1 डिग्री कर्व बनता है। अगर यहीं पर एसएफडी बनाते होते, आपका शियर फोर्स डायग्राम बनाते रहते तो उस स्थिति में आपका क्या बनता है, एक आयताकार बनता है। तो यहां पर क्या हमारा बन जाएगा, यहां पर हमारा बनेगा एक 1 डिग्री कर्व बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद आपका बोल रहा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। आपका जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पर बोल रहा है 16 तो 6 यहां तक आए, मान लीजिए 16 यहां ले लेते हैं। अब 16 यहां ले लेंगे। अब यहां पर भी हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, -16 किलो न्यूटन इनटू मीटर में आएगा। अब आगे बोला कि यहां पर जब हम कर्व बनाएंगे तो उस स्थिति में क्या ध्यान रखेंगे, यहां पर कौन सा कर्व बनेगा, तो यहां पर हमारा जब आपका यूडीएल लग रहा होता तो यूडीएल में 1 डिग्री कर्व बनता है। कैसा बनता, 2 डिग्री कर्व बनता है। जैसे कि आप 2 डिग्री परवलाकार बनता है, तो यहां पर हम लोग कैसा कर्व बना देंगे, जो आपका कर्व बनेगा कुछ इस प्रकार बन जाएगा।
ये जो आपका कर्व बनेगा ये आपका परवलयाकार होगा और 1 डिग्री रहेगा। अब आगे क्या होगा, आगे बोला है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, आपका जो डी पॉइंट है, डी के बाद यहां पर ई के लिए कैलकुलेशन की गई थी, सी के लिए, इसके लिए कैलकुलेशन की गई थी। तो यहां पर बोला है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर क्या बोल रहा था, सी के लिए बोल रहा है -24, तो -24 के लिए हम लोग सी पर और ऊपर आ जाते, -24 किलो न्यूटन इनटू मीटर में आ जाएगा। अब मीटर में -24 के लिए क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा था, यहाँ पर यूडीएल लग रहा था, तो इसके 1 डिग्री कर्व बना है, यहाँ पर भी पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हमारा आपका यहाँ पर 1 डिग्री कर्व बन जाएगा। यहाँ पर आपका 2 डिग्री कर्व बना था, यहाँ पर आपका 1 डिग्री कर्व बन जाएगा। 1 डिग्री कर्व हमारा बन गया। अब क्या होगा, मैं जानता हूं कि जो हम लोग कभी भी बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो जो हमारे बीम के सिरे होते हैं उन सिरों पर बेंडिंग मोमेंट हमारा 0 होता है। तो यहां पर भी हम इसको क्या कर देंगे, यहां पर इसको हम लोग यहां पर कुछ इस प्रकार ले जाकर मिलाएंगे ताकि ये हमारा सीधा भी रहे, वह यानी कि 1 डिग्री कर्व भी रहे। तो मैं यहां पर इसका यूज कर लेता हूं स्केल का। यहां पर हमारा 1 डिग्री कर्व हमारा बन गया। अब हम लोग ये हमारा कैसा बना है, निगेटिव बना है और क्या है BMD, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कुछ इसी प्रकार हमारा बनेगा। आई थिंक ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आ गई। एक चीज और इसमें ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें केवल पॉइंटों पर देखते हैं, बेंडिंग मोमेंट B, E, D, C, A पर, जैसे कि हमने B पर निकाला, E पर निकाला, D पर निकाला, C पर निकाला, हम लोग A पर जानते हैं कि 0 हो ही जाता है तो इसको 0 कर दिए। और आपका जो शियर फोर्स के लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, एसएफडी के लिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो 60 हम लोग बी के पहले निकालते हैं, बी पर निकालते हैं, बी के बाद निकालते हैं, फिर ई पर निकालते हैं, ई के बाद निकालते हैं, फिर डी पर निकालते हैं, डी के बाद निकालते हैं, सी पर निकालते हैं, सी के बाद, जैसे कि यहाँ पर पॉइंटों पर और बीच में भी निकालते हैं कि कितना कितना लग रहा है। आई थिंक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन को न्यूमेरिकल अगली क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से और देखेंगे। जय हिंद दोस्तों।